अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीवन में असफल और सफल होने में बस एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है आपका दिमाग, आपका माइंडसेट। आप वही हैं जो कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत सारे काम किया करते थे, पूरे दिन भर आपकी एनर्जी रहती थी और आज भी आप वही हैं जो दिन में सोफ़े से या बेड से बाहर नहीं निकलना चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। आप वही हैं जिसको कुछ समय पहले चुटकियों में सब समझ आ जाता था, जो रिस्क लेना चाहता था, जिसके बड़े-बड़े सपने थे, आज बेयर मिनिमम सोचने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बदल क्या गया? माइंडसेट। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई सारे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में और वो हमारा माइंडसेट बदलते जाते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ज्योतिष की भाषा में राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जब वो आपकी लाइफ में उथल-पुथल मचाता है, तो फिर आपके माइंडसेट को, आपके दिमाग को, आपके विचारों को सबसे पहले प्रभावित करता है। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आने वाले 2 महीनों में जब राहु अपना नक्षत्र बदलकर रेवती में जा रहा है, तो वो किस तरह से हर एक राशि का माइंडसेट पे प्रभाव डालेगा और वो कौन से उपाय हैं जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों, राहु का ये जो नक्षत्र गोचर है, ये 18 मई से शुरू हो चुका है और जुलाई तक जाने वाला है। तो हो सकता है आप में से कई सारे लोग जो अभी मैं आगे वीडियो में सिम्पटम्स बताऊँगा, वो अभी से महसूस करने लग गए होंगे। और आप सारे राशि में अपना पहले प्रेडिक्शन सुनिए, अपने घरवालों का प्रेडिक्शन सुनिए, उनके साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप कितनी बातों से रिलेट करने लग गए हैं। यहाँ पर ज्योतिष की पावर क्या है, वो हमें किस तरह से गाइड कर रहा है, यही हमारे चैनल का और मेरा मिशन है। इसको और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और एक्यूरेटली हम फिर इस पे स्टडी करके आपके लिए आगे से वीडियो लेकर आते हैं। तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था पहली बार, जिसमें मैंने नक्षत्र में गोचर कर रहे शनि ग्रह की बात करी थी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसे प्यार दिया। ऐसे ही इस सीरीज़ में अब दूसरा प्लैनेट राहु है, जो कि मई के महीने में रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है और ये 2 महीने तक, लगभग जुलाई तक आपके ऊपर असर डालने वाला है। अब इस दोनों को समझते हैं। सबसे पहले राहु को समझ लेते हैं। दोस्तों, राहु आपके विचार हैं, विचारों में उठ रही धुंध है, कन्फ्यूज़न है, आपके लिए गए गलत फैसले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है और बहुत कुछ है। इसी तरह से जो रेवती नक्षत्र है, ये बुध का नक्षत्र माना जाता है और यहाँ पे आने से व्यापार, काम धंधा, इन सब चीज़ों पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लेकिन हर एक राशि पे ये राहु कैसे प्रभाव डालेगा और 2 महीनों तक हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा और फिर हमें अपने जीवन को संवारना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं राहु का रेवती नक्षत्र में गोचर क्या प्रभाव डालता है। तो जैसे आप में से जो मेष राशि वाले जातक हैं, आप पाएंगे कि राहु जब रेवती नक्षत्र में जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है, कुछ नया करने के उतावले हो रहे हैं आप यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पर ये भी पाएंगे कि किसी पुराने एक इमोशन से अटैच भी हैं आप। जैसे कि वो इमोशन हो सकता है कि छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, पुरानी जॉब अच्छी थी, वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा था, ये नया काम शायद मैं कर ना पाऊँ, या फिर मुझे तो अब बहुत कुछ करना है, मेरे पास समय नहीं है। तो किसी ना किसी तरह की अर्जेंसी आप महसूस करते रहेंगे इस टाइम पे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ हर दिन इनपुट देते रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। इस समय आप मकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी रिलेटेड कई सारी चीज़ों में अपना इनपुट दे सकते हैं और बड़े अग्रेसिव भी हो सकते हैं। लेने का मन कर सकता है, प्रॉपर्टी देखने के लिए इधर-उधर घूम भी सकते हैं या घर लेने का प्लान घर वालों के साथ बना सकते हैं। हालाँकि इस समय कुछ लोगों को ना इंसल्ट भी हो सकती है। इंसल्ट किस चीज़ में होगी? बहुत ज़्यादा मुँहफट होने में या बहुत ज़्यादा मुँह मियाँ मिट्ठू होने में। आप अपनी तारीफ़ करने में या अपने आप को बहुत कुछ दिखाने के लिए लोगों से बातें करेंगे कि अब तो देख भाई, तेरी भाई की लाइफ़ पूरी बदलने वाली है और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। बट एक्चुअल में जब आप वो नहीं करोगे तो लोग हँसी भी उड़ा सकते हैं आपकी। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। अपोज़िट जेंडर से आपको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, जिनसे जस्ट अभी आप नए-नए मिले हो। चैट में बहुत कुछ मत लिख दीजिए, कॉल में कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिए, किसी की बुराई अपने मुँह से तो 2 महीने चुप एकदम बिल्कुल नहीं करनी। आपका बॉस, आपके सीनियर चाहे जितने खराब हों, आप अपने तक रखना। अगर आप किसी को बताओगे वो बात लीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों में आपको सतर्क रहना है। रेमेडी क्या करनी है मेष राशि वाले जातक को? आपको इस टाइम पीरियड ना बहुत ज़्यादा शक्ति का एहसास होगा, लेकिन उस शक्ति को कंट्रोल करके रखना है और ये काम पहले भी कोई कर चुके हैं, वो हैं श्री हनुमान जी। तो आपका जो रेमेडी है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना डेली। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हमारा करेज बढ़ता है और अतुलित बल धामा, अतुलित बल होने के बावजूद भी विनम्र है कोई, तो वो श्री हनुमान है। वो एसेंस, वो एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि के 2 महीने आने वाले जुलाई तक के। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों, यहाँ पर राहु आपको काफ़ी परेशान करने वाला है। यहाँ पर आपको देखोगे कि आपको अपयश मिल रहा है, अपने घर वालों से ही अपयश मिल रहा है। और तो और मैं बहुत बारीक होकर अगर बताऊं तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करने के मोड में आ चुके हो।
और ये काम आपका 10 मई के बाद से ही शुरू हो गया होगा और अभी चलता ही चला जा रहा है। आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि यार मैं उसके जैसा नहीं बन पाया, या मैं वो काम टाइम से नहीं कर पाया, या मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया, या मैं वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद ना आने जैसी चीज़ें भी आप फेस कर सकते हैं। आपको इस समय ना बहुत नपा-तुला बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी बोली थोड़ी-सी, बोली क्या कहूँ, गोली हो जाएगी वो। आपको क्रोध आएगा और जिस पे आप क्रोध निकाल सकते हैं, उसको कुछ भी बोल देंगे आप। फिर वो आपके घर वाले हो, आपके चाहने वाले, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे वृषभ राशि वालों, देखिए ये टाइम बहुत टेम्परेरी है, मैक्सिमम 1-2 महीना चलेगा और मेरा उपाय कर लेंगे तो शायद उतना भी ना चले, लेकिन फिर भी आगाह रहिए। हमेशा ना बोल कर कुछ नहीं मिलता, कई बार चुप हो जाइए। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है ना, देखिए कितना कंट्रोल है अपने ऊपर और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी वृषभ राशि वालों आपके लिए। इस समय आपको सूर्य देव को याद करना पड़ेगा। हैं तो वो राहु के दुश्मन, लेकिन राहु से ज़्यादा पावरफुल है। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए नियमित रूप से। सूर्य देव के जो मंत्र हैं, जैसे ओम गृणीयादित्याय नमः या ओम श्रीम सूर्याय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करिए 11 बार, 2 महीनों तक करिए। आपको शायद राहु के ये जो क्लाउडीनेस है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये नहीं समझ में आएगी, आप बच जाएंगे। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपका मिक्स टाइम पीरियड जाने वाला है। कुछ दिन आपको ना ऐसा लगेगा, ओ भाई साहब मैं तो पैदा ही हुआ हूँ रूल करने के लिए, ये तो पूरी दुनिया मेरी है और मैं आज शुरू करूँगा, 1 महीने में मैं वो कर लूँगा, 2 महीने में वो चीज़ डन हो जाएगी, तीसरे महीने में ये करके ज़िंदगी सेट है। और फिर कुछ दिनों में क्या होगा, कुछ दिनों में आप थोड़े से एंजाइटी फील करोगे कि यार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और डिसरिस्पेक्ट या अपमान, या फिर जितनी आप रिस्पेक्ट की अपेक्षा कर रहे हैं किसी से भी, वो नहीं मिलेगी इस समय। तो आपका मोरल भी डाउन हो सकता है। तो ये मिक्स मानसिक अस्थिरता आपको महसूस करने को मिल सकती है। मिथुन राशि वाले कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने लग गए हो। अब आप कोई नई इनकम सोर्स क्रिएट करने, जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट सीखने लग गए होंगे, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने लग गए होंगे, या फिर किसी भी तरह की कोई एडिटिंग, फोटोग्राफी, ऐसी कोई नई स्किल भी सीखने लग गए होंगे, इस सोच के साथ यार इससे ना कुछ इनकम आगे जनरेट हो सकती है। कुछ लोग यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपको धन ज़रूर मिलेगा इस स्थिति से, या जो आप ट्राई कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो। पर अभी क्या करना है, अभी इसको कंटिन्यूअस फॉलो करना है। हम कभी तैयार नहीं होते जीवन में, ना कभी हो पाएंगे। हम जो कर सकते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। चाहे कितना गलत हो, कितना आपको लगे कि ये बचकाना है, पर करना ज़रूरी है। जैसे अगर आप ले सपोज यूट्यूब वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में, शुरू कर दीजिए। मत सोचिए कि उसकी वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाए, उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी हो जाए, उसमें कैसे टैग मिलेंगे। नहीं, शुरुआत करना और कंटिन्यूअस करते रहना, यही आपके लिए सक्सेस का मंत्र होने वाला है आने वाले महीनों के लिए। और यहाँ पर आप अगर राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की चालीसा आपके लिए सबसे बेहतर उपाय रहने वाला है। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए हमारा प्रेडिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को राहु ग्रह रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहा है। कर्क राशि के कुछ लोगों को मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, 2-4 हाथ हो जाएंगे उनके अपने आप से ही। तनाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, छोटी छोटी बातें आपके दिल में घर कर जा रही हैं। आपकी नींद, आपके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसकी आशंका दिखाई देती है। हालांकि आप अपने विवेक और बुद्धि से इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल तो लोगे, लेकिन कुछ कुछ दिन आपके ऐसे भी बीतेंगे जब आप असहाय महसूस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बात बिगड़ेगी कब? बहुत ज़्यादा बात आपकी बिगड़ेगी आपके पार्टनर के साथ। अगर कोई रिलेशनशिप आप कैरी ऑन कर रहे हो, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर उससे पहले का हो, सो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी बिगड़ सकती हैं। और इसमें देखना, गलती मोस्ट ऑफ द टाइम आप मानोगे है नहीं अपनी, लेकिन है आप ही की। आप बोल ज़्यादा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। यही एक कारण है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही। पर अगर आप किसी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी दिक्कत थी भी नहीं। कुछ रेमेडी आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको इस बार ज़रूर करूँगा कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपके लिए ये टाइम पीरियड है कि आप अपने इमोशंस को साथ कंट्रोल में आ जाइए। हो सके तो किसी रिट्रीट सेंटर चले जाइए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के लिए। आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि वालों का ये टाइम कैसा जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों, इस समय आप देखोगे ना, किसी भी तरह से आपको फंसाया जाएगा। कोर्ट कचहरी में फंसा देगा कोई, कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देगा, जो काम आपने किए नहीं वो उनके आपको अपमान सहना पड़ सकता है। इसलिए बड़े सावधान रहिए। और अगर आप लापरवाह किस्म के हो ना, कि गाड़ी तेज चला दी, जो होगा देखा जाएगा, किसी को मार पीट दिया, 2 कंटाप मार दिए कि अरे हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है, अगर ये एटीट्यूड आपका है ना, तो छोड़ दो दोस्त। हर शेर के लिए एक सवा शेर होता है इस दुनिया में।
बस वो मिलना नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम पीरियड में वो मिल सकता है आपको। इसलिए जो आपके शत्रु हैं ना, लगा के बैठे हैं कि कुछ गलती करो आपको और आपकी टांग खींचें, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो दोस्त के भेष में भी शत्रु हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। नहीं करना है ये काम। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से भी जूझना पड़ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, और खासकर पे ये हेल्थ इशू आपके गले से रिलेटेड होंगे। गले में अजीब सा दर्द हो सकता है, अजीब सी खराश होगी, रीज़न कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ ठंडा खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी आप ये महसूस कर सकते हैं। हेडेक, सर दर्द जैसी चीज़ों को भी आप महसूस कर सकते हैं। करना क्या है, भैरव मंदिर जाकर आपको भैरव उपासना करनी है, भैरव जी के दर्शन कर लो, वही काफ़ी है आपके लिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है इस टाइम पीरियड में आपके लिए। तो ये था सिंह राशि का प्रेडिक्शन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए करीब 2 महीने का ये अनिद्रा, एंजाइटी का टाइम पीरियड जाने वाला। अनिद्रा मतलब नींद या तो आ नहीं रही, करवटें बदल रहे हो, रील्स चला रहे हो, या फिर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कन्या राशि वाले ज़्यादा पढ़ भी रहे हैं इस टाइम पीरियड में, या तो ऑनलाइन किसी वीडियो किससे कुछ नया सीख रहे हैं, किसी कोर्स को लिया है उससे कुछ नया सीख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो शायद इस वजह से रात में नींद नहीं आ रही। पर रात की नींदों में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आप इस टाइम पीरियड में देखोगे ना कि कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो सकता है। अब ये भी क्या कहूँ, राहु का जाल है, राहु का प्रपंच है। राहु के प्रपंच में आपको हमेशा ये लगता है कि आप सही सोच रहे हो, सही निर्णय ले रहे हो, आपको कोई भी समझाएगा बात नहीं मानोगे आप किसी की। लेकिन आपको यहीं पर ये नियंत्रण करना है। आपको जो चीज़ लग रही है ना, यार बस ये मैंने क्रैक कर लिया, अब तो मुझे यही करना है, उसको तुरंत डिसीजन नहीं लेना, कम से कम 2.5 दिन रुकना है। कोई भी फैसला लेने से पहले 2.5 दिन का इंतज़ार करिए, और अगर वो फाइनेंशियल कोई डिसीजन है तब तो बिल्कुल करिए, आपको ज़रूरी है करना। इस समय आप ये भी देखोगे ना कि हालात थोड़े बदले बदले नज़र आ रहे हैं, लोग बदले बदले नज़र आ रहे हैं आपको। आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा सकती है आपके कलीग्स के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा। बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है ये चीज़, आपके साथ हो सकती है, इसलिए सावधान रहना है। कोई भी आपको किसी भी तरह का इलीगल काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या लापरवाही बरतने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, या किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ को गड़बड़ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, मत करिए एंटरटेन, छोड़ के चले जाइए वहाँ से। गलत जगहों पे गलत लोगों के साथ मौजूद हो सकते हैं, इस टाइम आप बच के रहना। उपाय क्या करना है, आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना है हर सोमवार को मंदिर जाकर। तो ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा कन्या राशि का टाइम पीरियड। अब तुला राशि की बात करेंगे। तो तुला राशि के लोगों, जब राहु रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तो ये तो आपके जो मित्र स्वामी ग्रह हैं शुक्र, उनका मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए ये टाइम पीरियड फेमस होने के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप किसी भी तरह से प्रसिद्ध होना चाहते हैं, किसी भी तरह से अपना नाम फैलाना चाहते हैं, तो मंच पे आ जाइए, लोगों के सामने आ जाइए, अपनी बातें खुलकर कहना शुरू कर दीजिए, लोग समझेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और आप प्रसिद्ध होंगे। हालांकि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको आपके धर्म के प्रति कुछ सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। जैसे आपको प्यार हो सकता है किसी अन्य धर्म, अन्य कास्ट के किसी व्यक्ति से, तो आप सवाल उठा सकते हो कि प्यार तो प्यार होता है, प्यार मिल गया तो ये, इस तरह की जो कॉमन चीज़ें होती हैं, इस तरह के भी विचार उठ सकते हैं। कुछ गलत नहीं है इन विचारों में, बस क्या है कि आप अंदर अंदर एक द्वंद्व चलेगा। इस टाइम पीरियड में बस ध्यान रखिएगा तुला राशि वाले जातकों, अपने नाभि के नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी एरिया, वहाँ से रिलेटेड कोई अचानक से दर्द, चोट लग सकती है आपको, और ऐसा कुछ हो तो बहुत घबराइएगा मत, ये मामूली सा ही हेल्थ इशू होगा जो कि टाइम के साथ ठीक भी हो जाएगा। तुला राशि वाले जातकों, इस टाइम पीरियड में कुछ नया करने का अगर बहुत मन है ना, कर दीजिए, यही समय है। इस समय पे आप जो भी करोगे वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो सफल हो जाएगा। उपाय भी करिएगा, उपाय के तौर पर आप माँ दुर्गा के मंदिर विजिट करिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों, राहु का ये नक्षत्र गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए मिक्स है, मिक्स रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर आपको लीगल मैटर्स में फंसाने की कोशिश कोई कर सकता है, आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश तो हर कोई करेगा, फिर वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, आपके भाई बहन हो, दोस्त यार हो, ऑफिस वाले हों, आपके ऊपर ना अनायास का बेफिजूल का ज़्यादा वर्कलोड डालने की कोशिश भी करेगी, और देखिएगा लोग सफल हो जाएंगे क्योंकि आप मना नहीं कर पाते। इस टाइम पीरियड में आप इधर उधर घूमोगे भी, ट्रैवल भी करोगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा आपका। सो बेसिकली इस टाइम पीरियड में हर वो काम होगा जो कि आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, दूसरों के लिए फ्रूटफुल है, लेकिन आप फिर भी वो काम करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इस टाइम अच्छी ही रहेंगी, जिस वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा भी होगा आपके साथ। लेकिन बस याद क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा किसी को खुश करने के लिए, अरे खुश तो दुनिया में कोई किसी से नहीं होता, आप कुछ भी कर दो, अपना कलेजा काट के रख दो, सामने वाला वो भी खुश नहीं है। सो कोशिश, अब सोचिए ना कि क्या ये काम मेरे लिए किसी तरह से बेनिफिशियल है, या फिर सब ऐसा ही है। छोटी सी ज़िंदगी है ना, हम उसे ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है इस टाइम पीरियड में।
दोस्तों आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, राहु जब अपना नक्षत्र बदलेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है ये। इस दौरान कुछ जातक ना पुराने लोगों से नए संबंध बनाएंगे, नए लोगों से संबंध और मधुर बनाएंगे, भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, उनसे मुलाकात भी हो सकती है अगर वो दूर रहते हैं, या फोन पे बहुत अच्छे बात होगी। किसी तरह का कोई मैटर फंसा हुआ था जो क्लियर नहीं हो रहा था, इस टाइम पीरियड में वो क्लियर हो जाएगा। कई लोग जो आपके पैसे लेकर वापस गए थे, क्या पता आकर लौटा जाए। कुछ लोग इस समय में अपने बिछड़े हुए किसी परिजन से भी मिल सकते हैं, पुराने दोस्त का फोन वगैरह भी आ सकता है। इस समय आपको बस सावधान रहना है। तो किस चीज़ से आपको यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करना है किसी से, ना ही किसी से प्रॉमिस लेना है, ना करना है ना लेना है। प्रॉमिस क्या कह रहे भाई, मैं तुम्हें ना अगले महीने तुम्हारा काम करके दे दूंगा, नहीं कर पाओगे आप, तो आपकी बात कट जाएगी, जिस वजह से सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। और कोई आपसे अगर ऐसी बातें कर रहा है कि भाई आज पैसा दे दो कल लौटा देंगे, तो उससे कहो जब कल आ ही जाएगा तो आज क्यों ले रहे हो। यानी कि किसी से किसी तरह का वायदा प्रॉमिस लेना भी नहीं है। कुछ उपाय इस समय आपको, आपकी अगर कोई कुल देवी है या इष्ट देवी है तो उनकी जरूर पूजा करिए, नहीं तो किसी भी देवी के मंदिर, दुर्गा जी का है, लक्ष्मी जी का है, राधे माता का है, तो आप उस मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। आ गए हैं अब हम मकर राशि के जातकों के ऊपर। तो मकर राशि वाले जातकों, मानसिक शांति भंग होगी और आपके जीवन साथी प्रेमी ही ये काम करेंगे। वो अपने जीवन में व्यस्त परेशान हैं, वो आपको भी कर डालेंगे। आप बनते बनते कामों को देखोगे कि वो बिगड़ रहे हैं, मूड स्विंग एक्सट्रीम हो रहे हैं, डिमोटिवेट भी आप फील कर रहे हो। आप बड़ी खुशी से कुछ नया काम सीखना या करना चाहते हो, किसी को बताओगे, वो उसकी 4 नेगेटिव बातें बता देगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। इस तरह से फालतू के कलहों में, फालतू की चीज़ों में आपका समय जाने वाला है। अब इससे बचने के लिए आपको एक उपाय करना चाहिए, और वो उपाय है कि शिवलिंग पर आप दूध से अभिषेक करिए हर सोमवार को, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप करते रहिए। मन ही मन आपके ये मंत्र चलता जाए चलता जाए चलता जाए। तो मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए ये प्रेडिक्शन था। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों, राहु इस समय आपको ना बहुत फेवर करने वाला है। राहु इस समय आपको डिसिप्लिन मन में लेकर आने वाला है। राहु इस समय आपको रूटीन में लेकर आने वाला, और देखिएगा आपके ऐसे विचार हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके अटके हुए काम बनेंगे, आपको जो छोड़ कर गए थे वो वापस आपसे बात करने आएंगे। बस आपको इस पूरे टाइम पीरियड में ना पेशेंस बना के रखना, सब्र धैर्य, सब कुछ होगा अपने समय से होगा, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और यही राहु आपको बताकर और जता कर जाएगा। इसलिए आपकी राशि को परेशान होने की कोई ज़्यादा खास चिंता नहीं है। इस समय अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लो, निकल जाओ, आपका राहु उसको पीट के जाएगा। देख लीजिएगा, जिन लोगों ने आपको पास्ट में भी परेशान किया है, उनके दुखी होने की खबर आप तक पहुंच जाएगी। कुछ उपाय, इस अवधि में आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए, या फिर अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चालीसा भी डेली घर में पढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों, राहु जब अपने रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट है। आपके दांत में, जबड़ों में दर्द हो सकता है, आपको कंधों में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, और आपको अगर कोई स्वास्थ्य इशू पुराना था तो बढ़ सकता है। यहाँ तक ये भी बात है कि अगर आपने कोई गलत इलीगल काम किया था, टैक्स वगैरह की चोरी करी थी, तो छापा पड़ सकता है। कुछ जातकों को इस टाइम पीरियड में कोर्ट का, लीगल मैटर्स का आमना सामना करना पड़ सकता है, वकील वगैरह को फोन आ सकते हैं। मीन राशि वाले जात को, या फिर आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि खुद ही चले जाइए, खुद ही अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, थोड़ा खून खुद ही निकलवा लीजिए, ताकि आपका ये जो योग बन रहा है कट जाए। यहाँ पर आपको ना थोड़ा खर्च करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, नहीं तो आपका अनायास खर्च होगा। खर्च इन द सेंस, आपको यहाँ पे लोगों की मदद करिए, जो गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, जिनको सच सच में आपकी मदद की ज़रूरत है, मदद करिए। पर हमेशा कोशिश करिए मदद कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो कि उस व्यक्ति को एम्पावर करे। उसका आज का काम चल जाएगा, चलो अच्छी बात है वो भी, लेकिन ऐसा कुछ आप करो कि उसका साल भर का या ज़िंदगी में उसको कुछ नया, जैसे विद्या का दान। आप किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की विद्या करा सकते हो, पढ़ाई लिखाई करवा सकते हो, आप सक्षम हो तो ज़रूर करवाइए। अदरवाइज आपको एक उपाय और करना चाहिए, काली गाय को हरा चारा भी आप खिला सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फिर से एक बार कोशिश करी है कि जब ग्रह नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं ना, ये भी एक ज्योतिष की भाषा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक इंसिडेंट होता है, इसके बारे में भी आपको अवेयर कराता रहूं। अब क्योंकि ये प्रोसेस 18 मई से शुरू हो गया है, तो आप में से कई सारे लोग ये सिम्टम महसूस करने लग गए होंगे। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।